हे प्रभु, मैं आपको सुग्रीव महाराज के पास ले चलता हूँ। आइए स्वामी। हे कपिराज, आपका संदेह दूर हुआ। आइए और प्रभु श्री राम से मित्रता कीजिए। प्रभु प्रणाम। चिरंजीवी रहो कपिश्रेष्ठ। प्रभु प्रणाम। चिरंजीवी रहो। चिरंजीवी रहो। चिरंजीवी रहो। हे कपिश्रेष्ठ, कुशल से तो हो। हाँ प्रभु। कभी जानकी को इस मार्ग से जाते हुए देखा है? महाराज, एक योग मैं महेंद्री सहित इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो दृश्य यह देखा था। जा रहा था एक विमान, एक अंदर से कुछ आहें जारी थी। राक्षस ने कभी भी शायद वह जनक दुलारी थी। इस तरह मेरी आंखों के आगे निकल वह छोड़ गया। गिर गए इधर उधर कुंडल पर, रथ दक्षिण की ओर गया। हे महाराज, यह आभूषण हमें मिले हैं जो उस विमान से गिरे थे। कहीं वो जानकी माता के तो नहीं है? लक्ष्मण, देखो मेरी जानकी के आभूषण। एक बार इन्हें देखकर पहचानो, क्या यह सीता के ही हैं? प्रिया, मैं तो चरणों का दास हूँ, मुझे पहचान। लोक्योता
माता का ही है। भैया ये तो अवश्य माता का ही है। भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। लक्ष्मण, ठीक है, तुम उचित कहते हो। हे कपिश्रेष्ठ, छिप कर पहाड़ पर रहने का, छिप कर पहाड़ पर रहने का, क्या गुप्त भेद क्या कारण है, क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम भी शरीर दुख के हैं, हम भी शरीर दुख के हैं, कह दो तुम्हारा क्या प्रण है। एक इस प्रकार बाहर पर छिपकर रहने का क्या कोई विशेष कारण है? तुम हमसे अपना दुख सकते हो, हम भी तुम्हारी तरह एक सुख दुख के शरीर के मानव ही है। हे प्रभु, बाली और मैं तो भाई हैं। बाली इस गंगा का राजा है। एक बार मायावी नाम राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। बाली का भयंकर युद्ध हुआ। उसके उपरांत ही वह दैत्य भागकर कहीं गुफा में छिप गया। मैं और बाली भी उसके पीछे भागे। बाली ने मुझे गुफा के मुख्य द्वार पर रोक दिया और उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा। मैंने एक आहत प्रतीक्षा की। गुफा से रक्त की धारा बहते हुए दिखी। मैंने सोचा उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया, इसलिए मैं गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर लगाकर वहां से वापस आ गया। मंत्री ने मेरी इच्छा के विरुद्ध इस गंगा का राजा बना दिया। परंतु इस विजय के बाद बाली वापस आ गया। उसने क्रोधित होकर मुझ पर आक्रमण किया और मेरी पत्नी को अपने पास रख लिया। मतंग ऋषि के श्राप के कारण वो यहाँ नहीं आ सकता। हे प्रभु, जो 7 तार के वृक्षों को एक बाण से खाएगा वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। सुग्रीव जी, आप भैया की शक्ति पर संदेह कर रहे हैं। भैया ने एक ही बाण से खरदूषण और उसकी पूरी सेना का नाश कर दिया था।
नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं, मैंने तो केवल बाली की शक्ति से अवगत कराया है। प्रभु मैं आपको वृश्चिक के समक्ष ले चलता हूँ। जी कपिश्रेष्ठ,